बिल्कुल पारदर्शी रूप से दिखाई दे रहा है कि सरकार सवर्णों और सनातनियों के पक्ष में नहीं है। सरकार सवर्ण विरोधी हो चुकी है, अधार्मिक हो चुकी है। आप देखिए कि हमने जब जब परमिशन मांगी, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को करते हैं, हम कोई गाली गलौज नहीं करते, मारकाट नहीं करते, लेकिन अधर्मियों को इसकी लगातार परमिशन मिल रही है। जैसा कि अभी देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जंतर मंतर पर यूजीसी के फेवर में आंदोलन किया, उसको परमिशन ग्रांट की गई। हमने परमिशन मांगी, डिक्लाइन की गई, हाउस अरेस्ट किए गए लोग। इसका एक और उदाहरण देखिए, बाराबंकी में अभी करणी सेना के अभिनव सिंह द्वारा कहा गया कि चंद्रशेखर का कोई मीटिंग और प्रोग्राम नहीं होना चाहिए बाराबंकी में। सरकार ने जबरन सुरक्षा देते हुए परमिशन देके चंद्रशेखर का प्रोग्राम कराया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है, मैं कहूँगा इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता, कि अभिनव सिंह के इस चैलेंज पे करणी सेना के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उसको निष्कासित कर दिया गया करणी सेना से। इससे बड़ा दुर्भाग्य सवर्णों का और सनातनियों का कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता इसमें अभिनव की कोई गलती है। जब जब कोई हमें चैलेंज करेगा तो हम उस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। और मैं पुनः कहता हूं कि अभिनव जैसे नौजवानों की हमें बहुत आवश्यकता है, सवर्णों को और सनातनियों को। यही इस देश में सनातनी और सवर्णों की रक्षा करेंगे। मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। जब तक मताधिकार से जनता जन समूह साथ नहीं होगा, आप लोग जो राजनेता हैं, चाहे वो स्वर्ण समाज के हों चाहे ओबीसी समाज के हों, इन सांसद विधायक राजनीतिक पार्टियों को वोट की जरूरत होती है, और वोट से आप लोग आंदोलन करते नहीं, आप धरना प्रदर्शन की बात लगातार करते हैं। देखिए, ये आंदोलन जो है एक मुहिम है। धीरे धीरे सवर्ण में एकता आती जा रही है, और आज की डेट में 75% सवर्ण एकता स्थापित कर चुका है। यही वोट में कन्वर्ट होगा कल। हमें सिर्फ सवर्णों को ये और बताना है कि जिस तरह से अन्य लोग अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से सवर्ण न धूप देखे, न छाव देखे, न पानी देखे, न ठंड देखे, सीधे निकल के समस्त वोटों को कास्ट करे। और सवर्णों का वोट जो है, सवर्ण जो वैकल्पिक व्यवस्था देने जा रहे हैं उन्हीं प्रत्याशियों पर जाए। किसी राजनीतिक दल की अब सवर्णों को आवश्यकता नहीं है। सभी को हमने आजमा लिया और सभी का अंजाम भी देख लिया है। घोर सवर्ण विरोधी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आरएसएस कर रही हो, इस समय सीमा समाप्त हो गई है सभी राजनीतिक दलों की। अब सिर्फ और सिर्फ सवर्ण ही केंद्र सरकार में आएंगे और सवर्ण ही विधायकों को चलाएंगे।